लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को वॉकओवर दिया। राज्यसभा की 3 सीट पर बीजेपी नहीं उतारेगी उम्मीदवार। जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह के निवास पहुंचे। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई। 7 विधायकों की कमी बनी बड़ी वजह। कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है, लेकिन अंदर खाने हलचल बढ़ गई है। तीसरी सीट पर सियासी गणित तेज हो गया है। प्रदेश की राजनीति में बड़ा गेम चेंजर फैसला ये माना जा रहा है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच बंद कमरे में अहम बातचीत हुई है और तीसरी सीट पर बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह के निवास पहुंचे, जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आई है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता कुलभूषण सक्सेना जुड़ गए हैं। कुलभूषण, ये पूरा मामला अचानक से गेम चेंजर साबित हो सकता है। परिवार की महिलाओं, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो चुकी है और तीनों सीटों को लेकर जिस प्रकार से हलचल है, क्योंकि 2 सीट बीजेपी की है, 1 कांग्रेस की है। हम अगर राज्यसभा के इलेक्शन और वोटिंग का पूरा अगर गणित समझते हैं तो 1 सीट के लिए 58 विधायक राज्यसभा के लिए वोट देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार जो उठापटक की जा रही है, जो राजनीतिक हलचल थी कि बीजेपी अपना तीसरा प्रत्याशी भी उतार सकती है चुनावी मैदान में, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि बीजेपी राज्यसभा के लिए तीसरा प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी। इसके साथ ही कांग्रेस के खेमे में अब हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से तीसरे प्रत्याशी को लेकर जो लॉबिंग की जा रही थी, तो बीजेपी ने कांग्रेस को ये वॉकओवर दिया है। वॉकओवर इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि हलचल काफी तेज थी और मात्र 7 विधायकों की ही कमी थी। जो 3 राज्यों में राज्यसभा के इलेक्शन हुए हैं, बिहार के साथ हरियाणा और अन्य राज्यों में जो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के विधायकों को की गई है, तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को ये आशंका थी कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में तीसरे प्रत्याशी को बीजेपी जब नहीं उतारेगी तो जो हलचल है वो काफी तेज हो चुकी है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह के निवास पहुंचे। वहां पर उन्होंने दिग्विजय सिंह से बंद कमरे में मुलाकात की, चर्चा की और तीसरी सीट को लेकर जो है अब हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस में जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो, वो सभी बड़े नेता राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका सोनिया गांधी ही ये तय करेंगी कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा कौन जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको लेके लॉबिंग शुरू हो चुकी है और ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बीजेपी ने कांग्रेस को वॉकओवर दिया है। कांग्रेस के लिए बड़ी खबर है। अब तक बीजेपी तीनों ही सीटों पर जीत का दावा कर रही थी। ऐसे में अचानक से ये फैसला आना, कांग्रेस को वॉकओवर देना, ये कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि 1 सीट के लिए तकरीबन 7 विधायकों की कमी बीजेपी को पड़ रही है। पहले 3 से 4 ये संख्या हो रही थी, लेकिन अब संख्या काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में 7 विधायकों को कांग्रेस से तोड़ना ये मुश्किल हो सकती है। लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती कि उनके दामन में कोई तोड़फोड़ की राजनीति का दाग लगे। एक स्पष्ट संदेश वो आम जनता तक पहुंचाना चाहती है। साफ छवि के साथ जो है बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी और 2 सीट जो कि बीजेपी की खाली हुई हैं, उन्हीं सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी। तो इसके पहले हमने जो बयान देखे, चाहे दिग्विजय सिंह के हो, जीतू पटवारी के हो, सब एक दूसरे के ऊपर ये टालते हुए नजर आ रहे थे कि राज्यसभा की सीट मैं नहीं जाऊंगा, ये जाएंगे। एक दूसरे जो नेता हैं कांग्रेस के बड़े नेता, वो एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपना हाथ खींचा तो कांग्रेस में हलचल तेज शुरू हो गई। आज सुबह ही जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह के निवास पहुंचे और वहां पर ठीक है कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से ये बड़ी खबर, जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हुई, इसके बाद अहम फैसला सामने आया है। बड़ी खबर सामने आई है, बीजेपी अब कांग्रेस को